मुझे ना फंदा लग गया था अभी। हाय 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 नाज़रीन, वैसे एक बात है, जब किसी को फंदा लगता है तो सबसे ज़्यादा मसला क्या आता है। कैमरा उधर नहीं खींचेगा, माइक लग रहा है। जब किसी को फंदा लगता है तो सबसे पहले दिल करता है ना कोई पीठ पे थपकी मारे ज़ोर से। यकीन कीजिए, आज अम्मी ज़िंदा नहीं है, अम्मी ज़िंदा होती तो सबसे पहले बच्चों को जब ऐसे फंदा हाँ। लगता है तो अम्मी टिका के पीठ पे थप्पी मारती थी, फ़ौरन ठीक हो जाता था। और पानी, और पानी जब पीना है तो उसको आराम आराम से छोटे छोटे सिप से, एक साथ लंबे लंबे घुट नहीं पीने के, वो आपके हलक में और तकलीफ दें। अच्छा जी, मेरे पास मरहबा गुलबहार की बाइक और एलईडी भी मौजूद है। ठीक है, ये हमारे कंटेस्टेंट्स जो विनर्स होंगे उनके पास जाएगी। ठीक है, मरहबा गुलबहार, जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, फलों फूलों और खालिस जड़ी बूटियों की अरकियात से तैयार करदा मरहबा शरबत गुलबहार। ठीक है जी। अब यहाँ पर नईमा जी ने हमें एक नुस्खा बताना था। मैंने कहा जब तक कि मैं नईमा जी के बने हुए पुलाव को खा रही हूँ, आप नुस्खा बता दें प्लीज़। हाँ जी। अच्छा जी, आज जो ये नुस्खा मैं बताने लगी हूँ, ये आम बंदों के लिए जिनको कि खुदा ना खास्ता बवासीर है या शुगर है या एसिडिटी है, या एसिडिटी की वजह से देखिए स्टमक का प्रॉब्लम है, जो कि मैदे के ऊपर वर्म आ जाता है, जहाँ से हमारी सारी बीमारियाँ स्टार्ट होती हैं। तो ये मैं लेके आई हूँ एक ऐसा नुस्खा जो मुझे बहुत बड़े हिकमत के घराने से मिला था, जिनका ताल्लुक जंग से है। ठीक है, हाँ जी, जिनका ताल्लुक जंग से। जंग में ये आम लोग ये बनाते हैं, वो घराना तकरीबन सबको ही देता है। तो उसने मुझे ये नुस्खा दिया। उसके बाद जिस तरह मैं आप लोगों को बताती कि मैं रिसर्च करती हूँ, मैंने इसके ऊपर रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद इसके इतने बेनिफिट मिले अल्हम्दुलिल्लाह। इसका खास जो बेनिफिट है वो आज आप लोगों के सामने लेके आई, क्योंकि माशाल्लाह हमने 17 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह गुजार लिए। उसकी वजह से ना चाहते हुए भी हम बद परहेजी कर रहे हैं। ठीक है, आम लोगों के लिए, जिस तरह मेरे जैसा अगर कोई शुगर पेशेंट है या कोई खुदा ना खास्ता स्टमक का मरीज़ है, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन रूटीन में जो लोग सामने चीज़ें आ गई हैं, हाथ नहीं रुकता है। हाँ। तो ठीक है, तो फिर मैदा जब खाली होता है, हम ऊपर नीचे चीज़ें भर लेते हैं और उसकी वजह से जो जलन होती है, और फिर एक जो ख़ास तौर पे जो प्रॉब्लम होती है वो बवासीर होती है। ठीक है, बवासीर का मर्ज किसी को भी है, चाहे खूनी है, बादी है, जो भी है, आप लोगों के लिए ये नुस्खा एक नई ज़िंदगी बख्शेगा आप लोगों को। इस तरह का नुस्खा आज मैं लेके आई हूँ कि आप लोग इसमें इंशाल्लाह फिज़ा आपको भी दुआएं मिलेंगी। ये नुस्खा जो जो इस्तेमाल करेगा, इस चैनल को भी दुआएं मिलेगी, इंशाल्लाह इस खादिम को भी दुआएं मिलेगी। ये एक ऐसा नुस्खा है। इसके अंदर गया क्या क्या है। रस इंडिया नोट कर लें आप। ठीक है, पहले ये जो हर्ब है इनके नाम नोट करें। रस इंडिया, मुसब्बर है, ये है कत्था, ये कत्था चूने वाला पान वाला कत्था। ठीक है, कत्था। ठीक है, और ये है जड़ पान, कत्था, मुसब्बर और रस इंडिया। इनको आप लोगों ने बराबर मिकदार में लेना है, 50-50 ग्राम। ठीक है, 50-50 ग्राम लेके इसके जो 65 mg की जो कैप्सूल, इसको पिसवाना है। ये क्योंकि थोड़ा सा कड़वा होता है, ये वाला जो थोड़ा सा मुंह को कसता है, ये कड़वा होता है। लेकिन जो रस इंडिया है वो बहुत कड़वा होता है, इसलिए ये मुसफ़ी खून भी है। ये फाजिल मादों को आपके खून से, आपके मैदे से खारिज करता है, और ये वर्म को तहलील करता है, जिसकी वजह से कि जो कब्ज़ होती है, कब्ज़ की वजह से स्वेलिंग होती है, मोके बन जाते हैं, मोकों को भी जलाता है। ठीक है, हाँ जी। इसको आप लोग 65 mg के, अगर नॉर्मल जिनको जलन है, ठीक है, ये नॉर्मल जिनको स्वेलिंग हो गई है पेशाब के रास्ते में, कि आपकी गैस भी नहीं खारिज हो रही, मैं सिंपल अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये एक बीमारी होती है। ठीक है, उसकी वजह से आप लोग इस सिर्फ 2 कैप्सूल इस्तेमाल करें, या जिनको खूनी और बादी बवासीर है वो 2 कैप्सूल सुबह और शाम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह दुआओं में आप हमें ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा नुस्खा, क्योंकि मैंने सैकड़ों लोगों को इस्तेमाल करवाया, सिर्फ एक ये नहीं कि हमारे घर में या हमारे ख़ानदान में से, सैकड़ों लोगों को इस्तेमाल करवाया और इसके बेहद फ़ायदे हैं। ठीक है, ये इनकी तासीर जो है वो ठंडी है। ये आप लोगों ने बराबर ले लेना है, 50-50 ग्राम, और इसका पाउडर बना के, वैसे बहुत कड़वा लेना मुश्किल है, इसलिए आप लोगों ने 65 mg वाले कैप्सूल जो है वो भर लेने हैं। 2 कैप्सूल लेने हैं। नॉर्मल लोग जो अभी इस रूटीन में जो खा रहे हैं इस तरह की चीज़ें, ठीक है, जो इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, हाँ ये कहवा भी तैयार हो गया, ये मैं डाल देती हूँ। नहीं, वो आप बताइए, ये मैं यानी से निकलवाती हूँ। हाँ जी, जो नॉर्मल रूटीन में खा रहे, जिनको मैदे की जलन हो गई है, ठीक है, और उसकी वजह से स्वेलिंग हो गई पेशाब के रास्ते में, तो वो ये सिर्फ 1 कैप्सूल उनके लिए काफ़ी है। ये जादू का काम करेगा, ये अमृत का काम करेगा, आप लोगों को नई जिंदगी बख्शेगा। ये ऐसा एक जादुई नुस्खा, ये मैं आम आवाम को दे रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कितने में बनेगा? 600 से 700 रुपये में ये आपका
150 से 200 कैप्सूल बन जाएंगे। क्या बात है। क्योंकि इलाकाई हिसाब से चीजें महंगी सस्ती होती रहती हैं। ज्यादा से ज्यादा इसको 1000 के अंडर आप रखें तो ये आपके 200 कैप्सूल बन जाएंगे 65 mg के। ठीक है, अब मैं ये कावा पीने लगी हूँ, आपका बिल्कुल। नुस्खा हो गया, मैं ब्रेक पे भेजने लगी हूँ। ठीक है, अब मैं ये बता दूँ कि कराची और उसके मज़ाफ़ात में अभी आप देख लीजिएगा, जैसी अजान वक्त होगा तब आप कीजिएगा, अभी शुरू नहीं हुई है तो इसीलिए ये वक्त अभी है, आपके पास टाइम है, तो वापस आइए। अवामी कहवा पिए। रमज़ान में खुश आमदीद। और नईमा जी हमें यहाँ पर अपना जादुई कावा बताने लगी हैं जी। ये ऐसा जादुई कहवा है, आज इसका नाम जो है वो अवामी कहवा है। ठीक है, हाँ। आम अवाम के लिए, जिसमें कि हर तरीके के लोग, जो रोज़ा रख रहे हैं वो भी, जो अपना वजन कम करना चाहते हैं वो भी, या डायबिटिक पेशेंट है वो भी, जो वैसे ही जिनको मैदे की प्रॉब्लम है उनके लिए भी अवामी कहवा है। मैदा का तो पेशेंट पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया, इसलिए पूरी दुनिया अवामी कहवा, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है। ठीक है ना। इसके अंदर जो आम चीजें जाती है मेरी सुलेमानी कहवा में वही हैं, बस इसके अंदर पुदीने की जगह एक चीज का दम दिया जाएगा, वो है एक सीक्रेट चीज, वो है कसूरी मेथी ड्राई। ठीक क्यों? है, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके मैदे पे जो स्वेलिंग होती है, जिन लोगों को जो स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग की वजह से एसिडिटी होती है, फिर जो खाते हैं ना वो वापस आता है। ठीक है ना, आम रूटीन में जो खाते हैं वो वापस आता है, चिकनाई वापस आती है, डकार के साथ खुराक वापस आती, ये उसको हजम करेगी। मतलब ये वो बात है कायनात के लिए कि जो दोगे वो वापस आएगा, उसी तरह जो खाओगे वो वापस आएगा। ये इसके अंदर, हाँ जी, इसके अंदर मैंने लौंग, दालचीनी, सौंफ, इलायची और जीरा सफेद डाला है। और ये बाद में जो एंड पे जब ये पकने लग गया, देखिए पकने लग गया है ना, इस पे हमने डालनी है एंड पे ये कसूरी मेथी। खुशबू भी आएगी ना इससे? खुशबू भी आएगी, लेकिन इसके फायदे बहुत है। शुगर वालों के लिए बेहतरीन है ये। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, शुगर वालों के लिए तो मेथी वैसे ही एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी दवाई है जो मेथी जो आपको है। नहीं पता, फिर मेथी और शुगर के लिए इतना अच्छा इलाज है तो इस्तेमाल किया कीजिए। इस्तेमाल किया, ये तो घर में पड़ा हुआ नुस्खा है। मेथी तो आप लोगों के आम घर में भी होती है, और सस्ती सी 2 रुपए में बनने वाली है। देखिए इसका जैसे ही रंग आना शुरू हो जाएगा, इसको बहुत पकाने की मुझे जरूरत इनकी ये नहीं बात अच्छी लगती है, 2 रुपए में बनने वाली। 2 रुपए में, 4 रुपए में, 6 रुपए में, बस 10 रुपए से आगे नहीं जाते हम। हाँ, ठीक है, मेरी बात सुना है नहीं, 2 रुपए में तो टॉफी भी नहीं होती है। मेरी बात सुनो, मगर 2 रुपए में कावा आ गया, समझ रही मेरी बात को है। इतनी तुम प्यारी, इतनी तुम खूबसूरत हो, तुम इतनी अच्छी हो, तुम भी इस्तेमाल करोगी। अच्छा, ये देखो कहवा बन गया, मैंने एंड पे डाली थी ना मेथी, बस इसको अब हम बंद कर देंगे। और मैंने आज से एनी को पकौड़े नहीं खाने देने, मैंने ये भी सोच लिया है। एनी तुम नहीं खाओगी पकौड़े खाए, लेकिन ये कहवा पिए ठीक रहेगी। अच्छा, हाँ जी, जो मैं पकौड़े भी मैंने कहा इसके हिस्से के मैं खा लूंगी। आपको मेरे पे रहम कोई नहीं आता। मैं चाह रही 4 पकौड़े मुझे और मिल जाए, आपको बर्दाश्त ही कोई नहीं है। आपको 10 मिल जाएंगे। मैं समझी उसकी एसिडिटी की परवाह कर रही नहीं, मैंने उसकी एसिडिटी उसकी वो जाने, मेरा क्या ताल्लुक है, दूसरी क्या चीज है। मैं समझी उसका मोटापे की। नहीं, मोटापे के लिए नहीं। अच्छा, दूसरी चीज जल्दी बताना पड़ेगा, अज़ान का वक्त हो गया, जल्दी बताओ। हाँ चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं, अभी कहवा ही डाल लेते हैं। बताने आपने जल्दी कोई दूसरा बताने। हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा है ना, नहीं, फिर अज़ान के बाद बताएंगे। अज़ान के बाद बता समझ नहीं आ सकेगी, फायदा नहीं होगा अगर आप लोगों को मैं समझा नहीं सकूंगी। अच्छा, ये कहवा कब पीना, बस जल्दी बताओ। ये कहवा बस आप लोगों ने खाने के बाद पीना, नॉर्मल कहवा जिसका सुलेमानी कहवा हम इफ्तार के बाद भी नमाज पढ़ के आराम से पी सकते हैं। आराम से। अवामी कहवा आम अवाम के लिए। वाह जी।